अब बिल्स में एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूं, वैसे थ्योरेटिकली तो बात अलग है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं जिनका न्यूमेरिकल पर इफेक्ट पड़ता है। एक तो होता है बिल एट साइट, एक होता है बिल एट साइट या आफ्टर साइट, ये मान लो, चलो मैं आफ्टर साइट बोल देता हूं यहां पर। और एक होता है बिल आफ्टर डेट। बिल आफ्टर डेट जो होता है, इसमें जो मेच्योरिटी काउंट होती है बेटा, आप 3 महीने या 2 महीने जोड़ते हैं या डेज जोड़ते हैं, उसके बाद आप 3 दिन भी जोड़ते हैं, 3 दिन भी जोड़ते हैं, तो मेच्योरिटी इज काउंटेड या टर्म इज काउंटेड। टर्म वर्ड बेटर है इसके लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, जिस दिन बिल लिखा वहीं से आप टर्म काउंट करना शुरू कर दोगे, यानी कि आप उसकी एक्सेप्टेंस का वेट नहीं करेंगे। हो सकता है उसने 2 दिन बाद साइन करके वापस कराओ। तो इसमें जो होता है टर्म, टर्म इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। जिस दिन बिल एक्सेप्ट होके आ जाएगा उस दिन से हम काउंट करेंगे। टर्म 3 महीने और 3 दिन या 2 महीने और 3 दिन जोड़ना, ठीक है ना। 3 दिन तो हर एक में जोड़ने जोड़ने हैं। अयो, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा बस रूल्स बताना बेटा। जर्नल के रूल्स बताना शुरू करूंगा सीधा। कल मैंने स्टार्ट किए थे, एक बार रीस्टार्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा चेंज हो गया था। एंट्री नंबर 1 थोड़ा फटाफट करेंगे। ए सोल्ड गुड्स टू बी for ₹2,000 on 1/1/2020। डेट मैंने आपको बता दी, अमाउंट मैंने आपको बता दी। तो ए क्या एंट्री करेगा? बी डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसमें डेट भी डालनी जरूरी होती है। पहले ईयर लिख देते हैं, उसके बाद हम डेट डालते हैं। हर एंट्री पर डेट डलेगी बेटा, हर एंट्री पर डेट डलेगी। सेकेंड एंट्री, ए ड्रू ए बिल for 2 months on B and B accepted it, उस बिल को बी ने एक्सेप्ट कर लिया।
ठीक है, तो ये बिल लिखने की एंट्री मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी, उसका रेफरेंस आपको जरूर लेना है। शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। बी आर इसके लिए एसेट है, तो बी आर डेबिट होगी, एसेट जनरेट हो रही है। इसके लिए लायबिलिटी जनरेट हो रही है, तो ये बीपी अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है, बिल लिखने की एंट्री भी वही, डेट भी वही है जो माल गुड्स को बेचने की एंट्री देता है। एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड में 4 केसेस हैं बेटा, देयर आर 4 केसेस एंट्री नंबर थर्ड। मैं दो दो करके ही बताऊंगा, पहले आज मैं 2 केस बताऊंगा इसका, और इस पर डिपेंड करता है आपका बिल पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, इन चारों केसेस पर। जब मैंने बिल लिखा, 2 महीने का बिल लिखा बेटा, अब 2 महीने तक तो बिल मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो उस बिल के लिए ए के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो ए के पास रहेगा, या वो बैंक को दे देगा, या किसी और को दे देगा। क्या कर सकते हैं उस बिल का, वो ऑप्शन है 4 इसमें। पहला ऑप्शन कि ड्यू डेट तक ए उस बिल को अपने पास ही रखे। ए रिटेन्ड द बिल with himself till ड्यू डेट। ड्यू डेट पर बिल को उसने अपने पास रखा, यानी कि वो वेट कर रहा है कि 2 महीने होंगे, 3 दिन ऊपर होंगे और बी मुझे पैसे दे देगा। एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट। मेट का मतलब है उसकी पेमेंट हो गई। पेमेंट हो गई। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको पैसे मिल गए और इसके हाथ से बिल चला गया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बिल चला गया और पैसे आ गए, क्योंकि ड्यू डेट 2 महीने के बाद उसके पास जाएगा, बी के पास, बी को बिल दिखाएगा, बी बिल देखेगा और पैसे दे देगा। वो बिल कौन रख लेगा, बी रख लेगा अपने पास, क्योंकि बिल हो गया खत्म। यहां पर डेट क्या आएगी, 1 जनवरी को बिल लिखा, 2 महीने का है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 1 मार्च और 3 दिन जोड़ेंगे, 4 मार्च। 4 मार्च ये अपने बीपी की पेमेंट करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपके स्कूल में लिखवाया हो वही वर्डिंग आपको यूज कर चलेंगे, दोनों कुछ भी। नोट कर लो बेटा। बी आर और बीपी बता दो। ठीक है बेटा, बी आर का मतलब है बिल्स रिसीवेबल,
ठीक है, ये हमारी एसेट है, पैसे लेने हैं। और बीपी का मतलब है बिल्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटी, हमने पैसे देने हैं। क्या आपने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था भूमि? इस टॉपिक में थर्ड एंट्री के फर्स्ट में किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करो बेटा। ठीक है बेटा, अब क्लियर है भूमि? बेटा थ्योरी अभी नहीं करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है, मैं बताऊंगा थ्योरी का। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि आप अपने आप कर लेते हो, लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि इस चैप्टर में स्टार्टिंग से नहीं करना होता, बीच में कुछ और करना होता है, वो मैं बताता रहूंगा, इसलिए आप अपनी तरफ से जल्दीबाजी ना करो। मैं आज बताऊंगा कि क्या क्या थ्योरी पहले करनी है आपको। चलो, थर्ड एंट्री का फर्स्ट केस मैंने बता दिया आपको। इसमें दो बातें हुई थी, एक तो बिल उसने अपने पास रखा रिटेन्ड, और दूसरा बिल की पेमेंट हो गई मेट। अब रिटेन तो करने की कोई एंट्री होती नहीं, क्योंकि बिल तो पहले ही ए के पास था, ए के पास ही रहेगा, तो कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए रिटेन की मैंने कोई एंट्री नहीं करी। लेकिन मैंने मेट की एंट्री करी है, इनके ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट होने की एंट्री मैंने कर दी, इसे पैसे मिल गए और इसने पैसे दे दिए। ठीक है, अब थर्ड एंट्री का सेकंड केस। सेकंड केस को थोड़ा आराम से सुनना बेटा, जल्दीबाजी में कोई स्टेप ना लेना। अब ड्यू डेट तो 2 महीने बाद की है, बिल है ए के पास, ए को पैसे आज ही जरूरत पड़ गए, ए को पैसे आज ही जरूरत पड़ गए। अब ये पक्की बात है कि बी ने जब साइन कर रखे 2 महीने बाद के, तो मोस्टली जो डेटर होता है वो पैसे नहीं देता, वो तो ये कहता है भैया ड्यू डेट पर ही दूंगा पैसे। तो ए क्या करेगा, ए के पास बिल है, पैसे लेने हैं, लेकिन वो भी ड्यू डेट नहीं आई है, और ए को पैसे चाहिए अर्जेंट। तो ए जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा बिल ये वाला रख लो, है ना। तो बैंक क्या करेगा उस बिल का, बैंक अपने पास एज ए सिक्योरिटी रख लेगा, और बैंक क्या कर सकता है, ड्यू डेट पर, अगर ड्यू डेट पर, अगर छोड़ो, ड्यू डेट पर बी से पैसे लेने बैंक जाएगा, क्योंकि बिल किसके पास है, बैंक के पास है। ठीक है, तो बिल था 2000 रुपए का, बी जो बैंक को देगा पैसे पूरे 2000 देगा, लेकिन ए को तो पैसे आज ही चाहिए, तो ए को बैंक पूरे 2000 नहीं देगा, क्योंकि सुविधा दे रहा है, एक फैसिलिटी दे रहा है बैंक, तो बैंक कुछ पैसे काट कर ही देगा ए को। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। मैं दोबारा एक सेंटेंस पर लिख दूं, फिर दोबारा समझाऊंगा। ए discounted the bill with the bank, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बैंक ने 6% पर एनम के हिसाब से बिल को कर दिया डिस्काउंट, ठीक, एंड ऑन ड्यू डेट the bill is met। अब इसमें दो बातें हुई, कि एक तो ड्यू डेट, एक तो बिल को हमने पहले डिस्काउंटेड कराया, और फिर ड्यू डेट की पेमेंट भी हो गई, मतलब बिल की पेमेंट भी हो गई ड्यू डेट पर। ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, ए ने बिल को बैंक से क्या कराया, डिस्काउंटेड कराया। डिस्काउंटेड में क्या होता है, बैंक कुछ पैसे काट कर बी को पैसे दे देगा। 2000 का बिल है बेटा, ठीक है, 2 महीने का बिल है, 2 महीने, 2 महीने की मल्टीप्लाई भी होगी,
और डिस्काउंट की मल्टीप्लाई होगी 6/100, 20 रुपए, 20 रुपीज की डिस्काउंट कट गई बेटा। तो ए को पैसे मिलेंगे जरूर, ए लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट कैश, यहाँ पे कैश नहीं ले सकता क्योंकि बैंक ये पैसे मेरे खाते में डालेगा सीधे। डिस्काउंटिंग के केस में यही होता है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20, 2000 मिलने थे, 20 रुपए कट गए तो 1980 मुझे मिल गए। टू बी आर, मेरे हाथ से बिल चला गया और बिल के पैसे मेरे बैंक में आ गए, कुछ पैसे कट गए, वो डिस्काउंट। बिल को डिस्काउंटिंग किसने कराया? मैंने कराया। तो मैं इस केस की मतलब मैं तो एंट्री करूंगा, लेकिन बी इस केस की कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं मिटा रहा हूं, इसलिए आप जल्दी से कैलकुलेशन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक एंट्री और करनी है मुझे। मैथ की एंट्री, बैंक जाएगा बी के पास, बी पैसे दे देगा, तो बी तो पैसे देने की एंट्री वही करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिक बैंक। बी ने 2000 दे दिए, क्या ये 2000 ए को मिलेंगे? दिमाग लगा के मेरे को व्हाट्सएप करो, ये 2000 रुपए किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हाँ, सानवी का रिप्लाई आ गया, नो। मान्य मल्होत्रा नो, सिमरन चावला भूमि नो, ठीक है, नो, नो इज करेक्ट, क्योंकि इस पैसे, इस बिल के पैसे बैंक को मिलेंगे, बैंक से तो मैं पहले पैसे ले चुका हूँ, इस बिल के पैसे बैंक को मिलेंगे, तो मैं पैसे लेने की कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, ए की बुक में पैसे लेने की कोई भी एंट्री नहीं है। ये दो केसेस आप अच्छे से नोट करो। हमारे जो बुक चल रही है बेटा वो एससी शर्मा चल रही है, इस बात का सब बच्चे ध्यान करेंगे। यदि बच्चे के पास एससी शर्मा नहीं है तो कोई भी बुक कर रहा है मुझे बस कन्वे कर देगा, उसी के हिसाब से होमवर्क उसको मिलता रहेगा। एक मैं क्वेश्चंस की फोटो भेज रहा हूं और यही कराऊंगा मैं अभी, जितने रूल मैंने कराए हैं उसी रूल के हिसाब से मैं क्वेश्चंस की फोटो आपको भेज रहा हूं। एक मिनट वेट करो बस। क्वेश्चन आपके सामने है, फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। वाई बायर्स गुड्स फ्रॉम एक्स, वाई और एक्स, वाई एंड एक्स, दो लोगों के 7,000 रुपीज का
तो आप डाल लेना, कोई बात नहीं। वाई डेबिट टू सेल्स, वाई डेबिट टू सेल्स 7,000, ये करेगा परचेज डेबिट टू एक्स 7,000। 2 महीने का बिल है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लिया हमने मेन मेन बातों को, एक्सेप्ट कर लिया, वापस कर दिया। ऑन द ड्यू डेट वाई ऑनर्स द बिल, ड्यू डेट पर वाई ने पैसे दे दिए, ठीक है। तो ये सिंपल बात हुई, थर्ड एंट्री का फर्स्ट केस हुआ। तो मेरे पास पैसे आ गए, मैं कैश या बैंक कुछ भी लिखूं, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ओहो, बिल तो लिखवा लो पहले, अभी तो मैंने सॉरी गुड्स बेचा है, अब मैं लिखूंगा बिल, बीआर अकाउंट डेबिट टू वाई एक्स डेबिट टू बीपी, और ड्यू डेट पर इसके पैसे मिल गए। तो मैं कैश या बैंक कुछ भी लिखूंगा, या मैं ये भी लिखता हूं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, ये वर्ड भी यूज कर सकता हूं मैं, टू बीआर अकाउंट। ये क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट हाँ, बीआर हमारी एसेट होती है बेटा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से हैंड रेज करोगे, इस क्वेश्चन में आपको जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से हैंड रेज करो। अब फिफ्थ आप कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलो फिफ्थ में मैं समझाता हूँ, ये फोर्थ है, ये आप सब रिपीट करेंगे। फिफ्थ देखो आप, मोहन ने गुड्स खरीदा सोहन से, सोहन बेचने वाला है ना, तो यहाँ पर हम सोहन को लिखेंगे बेटा, ड्रॉर को पहले और ड्रॉइंग को बाद में। जो बिल लिखने वाला है वो होता है ड्रॉर, और जो इसके ऊपर बिल लिखा गया वो होता है ड्रॉइंग, ठीक है। 8,000 की गुड्स बेचने की एंट्री कर देना, एंड गेव ए प्रोमिसरी नोट, ये प्रोमिसरी नोट की एंट्री भी बिल वाली ही होगी, आप टेंशन ना लो, सेम एंट्री बनेगी। थ्योरेटिकली इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम बनती है, ठीक है। और अभी आपको इसी थ्योरी करने भी नहीं है, जब मैं ना इसका समझाऊंगा पहले बिल और प्रोमिसरी नोट का डिफरेंस, उसके बाद आप इसकी थ्योरी करना, अभी आप थ्योरी ना करना, कंफ्यूज रहोगे नहीं तो, क्योंकि जो मुझे समझानी है चीजें, जो मुझे चीजें समझानी है फिर वो समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोग डाइवर्ट रहोगे। मैं वही न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए बेटा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो बिल लिखने की एंट्री कर देंगे, गुड्स बेचने की एंट्री कर देंगे, और ऑन द ड्यू डेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे कर दिया डिक्लेयर, तो पब्लिक हॉलीडे मान के उसकी एंट्री कर देंगे। नहीं, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, पहले से डिक्लेयर नहीं था, तो इसे इमरजेंसी हॉलीडे मान लेंगे, तो जो ड्यू डेट आएगी उसमें एक दिन बाद कर देंगे,
4 अप्रैल आएगी तो 5 अप्रैल इसकी ड्यू डेट मान लेंगे। ऑनर्स का मतलब है बिल की पेमेंट हो गई, तो थर्ड एंट्री भी यही की बनेगी। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी अलग है पर क्वेश्चन इज सेम, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। राम ने, ये राम और ये मोहन, मोहन डेबिट टू सेल्स, $10,000। इसने परचेज किया, परचेज डेबिट टू राम 10,000। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, आई होप। बिल एक्सेप्ट हो गया, लो जी बिल भी कर देंगे। 10 का बेचा तो 10 का ही बिल है। BR अकाउंट डेबिट टू मोहन 10,000, राम डेबिट टू BP 10,000। बिल है 3 महीने का, ये ध्यान रखने वाली बात है, बिल है 3 महीने का, ठीक है। आगे क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो बैठ के। ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में, पढ़ो, सोचो क्या होगा, पढ़ो। क्लास बंद होएगी तो रीज्वाइन करना है बेटा, ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्लास बंद होते ही दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा।